तो लोकी का 5th एपिसोड आ चुका है और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उस एपिसोड को देख लिया होगा। पर एपिसोड में कहानी ही सब कुछ नहीं होती है, उसमें बहुत सी ऐसी डिटेल्स भी होती हैं जिन्हें अक्सर आप देखते टाइम मिस कर देते हो। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लोकी के 5th एपिसोड के कुछ ईस्टर एग्स लेकर आया हूँ जो कि आपसे एपिसोड को देखते टाइम छूट गए होंगे। और हाँ, रही बात कॉमिक स्टोरी की, तो वो भी जल्दी ही आएगी, उस पर भी काम चल रहा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वॉइड से होती है, जहां पर अपना लोकी प्रोन होने के बाद पहुंच जाता है। लेकिन ओपनिंग सीन में हम जिसे अब तक स्टार्क टावर समझ रहे थे, असल में ये स्टार्क टावर नहीं है बल्कि एक किंग एंटरप्राइज है। कॉमिक्स में ये स्टार्क के द्वारा बेची गई कंपनी होती है जिसे मिस्टर ग्रिफिन खरीद लेते हैं और इस कंपनी के सीईओ बन जाते हैं। और बाद में इस एंटरप्राइज में इलीगली सिंथेसाइज बनाना शुरू हो जाता है, जिनको रोकने के लिए विजन को भेजा जाता है। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती रहती है और सिल्वी को यह पता चलता है कि लोकी अभी भी जिंदा है, पर वो वॉइड में है जहां से बचकर आना नामुमकिन है। इसी बीच रवोना सिल्वी को अपनी बातों में फंसा लेती है, लेकिन सिल्वी खुद को प्रूव करके सीधा वॉइड में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोकी भी किड लोकी, क्लासिक लोकी, बोस्टफुल लोकी और एलिगेटर लोकी के साथ किसी सीक्रेट हाइड आउट पर जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ इस वॉइड में एलायोथ नाम का एक गैसियस जायंट एग्जिस्ट करता है जिससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अब कॉमिक्स में एलायोथ कैंग द कॉन्करर द्वारा बनाया गया एक गार्ड होता है और हमने इस सीरीज में ये भी देखा है कि ये एलायोथ किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं पर अगर आप इस सीन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको येलो जैकेट का कटा हुआ सिर दिखाई देगा, जो कि इस अर्थ पर हुई फाइनल बैटल के निशान हो सकते हैं, क्योंकि बोस्टफुल लोकी ने बताया भी था कि उसने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को क्रश कर दिया था। हालांकि उसकी बातों पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये दूसरी अर्थ है तो ऐसा हो भी सकता है कि इस यूनिवर्स में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका उतने पावरफुल ना हो जितने कि हमारे मेन यूनिवर्स के हैं। अब जब सभी लोकी उस सीक्रेट हाइड आउट में पहुंचने वाले होते हैं तो हम एक जगह पर थैनोस कॉप्टर को देखते हैं, जो कि कॉमिक्स में थैनोस का एक हेलीकॉप्टर होता है। जब डेडपूल थैनोस का कॉस्मिक क्यूब लेकर भाग जाता है तो थैनोस इसी थैनोस कॉप्टर से उसे ढूंढने के लिए आता है। अब शायद इस टाइमलाइन में ऐसा हुआ होगा कि थैनोस अर्थ पर हमला करने के लिए अपनी सेंचुरी शिप से नहीं बल्कि इस थैनोस कॉप्टर से आया होगा। वहीं पर जब लोकी किड लोकी से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे नेक्सस इवेंट हो गया, तो किड लोकी कहता है कि उसने थॉर को मार दिया। पर यहीं पर हम म्योनिर और एक बोतल में थ्रॉग को भी देख सकते हैं। अब अगर किड लोकी की माने तो उसके अकॉर्डिंग थॉर मर चुका है, पर यहाँ पर थॉर मेढक बनकर अभी भी किसी बोतल में फुदक रहा है, तो इस वजह से तो किड लोकी झूठ कह रहा है और किड लोकी के हाथों नेक्सस इवेंट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर ये थ्रॉग आया कैसे, इस पे अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो ले आऊंगा। खैर फिलहाल आप इसे बस एक थ्रॉग का ईस्टर एग समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हम म्योनिर को टूटा हुआ भी देख सकते हैं। आपके हिसाब से ये ब्रोकन हैमर है या नहीं, मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है। सभी लोग इस सीक्रेट हाइडआउट में अपनी अपनी कहानी बता रहे होते हैं, जिसमें से ओल्ड लोकी या कहें क्लासिक लोकी की कहानी सबसे डार्कर और पेनफुल होती है कि कैसे वो थैनोस को चकमा देने में कामयाब हो गया था। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि क्लासिक लोकी अपनी पावर्स को अब तक के लोकी के सभी वर्जन्स में सबसे बेहतर तरीके से यूज करना जानता है, क्योंकि एपिसोड के एंड में हमने क्लासिक लोकी को एक पूरा का पूरा एसगार्ड का इल्यूजन क्रिएट करते देखा था, जिसे एलायोथ खाने के लिए पहुंच जाता है। और तो और क्लासिक लोकी का इल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि खुद थैनोस भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया ये असली लोकी है या नहीं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि क्लासिक लोकी कितना पावरफुल रहा होगा। यहीं पर लोकी उस जगह से जब बाहर आता है तो उसका इंतजार प्रेसिडेंट लोकी अपने लोकी आर्मी के साथ कर रहा होता है। पर बाहर निकलने से पहले अगर आप ध्यान दें तो ये लोग जिस बंकर में छुपे हुए थे, ये बंकर जरूर इंडिया का रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का बड़ा आ लिखा है। साथ ही में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सावधान और प्रवेश इकार जैसा कुछ लिखा हुआ है। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर हो सकता है मार्वल वालों की तरफ से इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसके साथ ही में हम यहाँ पर गीजा का पिरामिड और फिनिक्स को भी देख सकते हैं, जो कि कैंग द कॉन्करर को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है, क्योंकि कैंग भी जब टाइम में पीछे आता है तब वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आता है, जहाँ वो खुद को इजिप्ट का एक फारो या कहें किंग बताकर रूल करता है। लेकिन किसी तरह से यहाँ पर अवेंजर्स आ जाते हैं और कैंग को हराकर उसे भगा देते हैं। तो ये कैंग को लेकर एक अच्छा ईस्टर एग हो सकता है। वहीं पर जब प्रेसिडेंट लोकी अपनी लोकी आर्मी के साथ लोकी के अड्डे पर अटैक करता है तो एलिगेटर लोकी प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा जाता है, जिसे देखकर आपको थॉर द डार्क वर्ल्ड में थॉर के इस सीन की तो याद जरूर आई होगी, जिसमें लोकी थॉर का हाथ काट देता है। यहीं पर
हम USS 173 एल्ड्रिच शिप को भी देखते हैं। इस शिप को US आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया था और इस शिप पर काम करने वाले लोगों को देखकर यही लगता है कि 1942 के टाइम के लोग हैं। वहीं एक जगह पर हम रोनन द एक्यूजर की शिप को भी पड़ा हुआ देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस अर्थ पर बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी, जिसका रिजल्ट शायद सबकी हार निकला। ना तो कोई हीरो जीता, ना ही कोई विलेन। यहाँ पर ये दुनिया बैटल वर्ल्ड भी हो सकती है, क्योंकि हमने जिस तरह से इंडिया की चीज़ों को और इजिप्ट की चीज़ों को इतने आसपास देखा है कि यकीन नहीं हो रहा। और बैटल वर्ल्ड वो दुनिया थी जिसमें अलग अलग यूनिवर्स की अर्थ के पीसेस को जोड़कर एक नई अर्थ बनाई गई थी और उस दुनिया पर राज करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम था। तो शायद यहाँ पर डॉक्टर डूम भी दिखाया जा सकता है, जिसको लेकर मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये थ्योरी बस तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये अर्थ बैटल वर्ल्ड हो। अब क्योंकि फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर मार्वल ने कंफर्म कर दिया है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर, आपके हिसाब से क्या हो सकता है कमेंट में जरूर बताना। वहीं इस सीन में हम लिविंग ट्रैवलर के कटे हुए सर या कहें टूटी हुई स्टैचू देख सकते हैं। तो ये वॉइड सच में समय का अंत है, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। ये लिविंग ट्रैवलर को दिखाने से ये तो कंफर्म हो चुका है कि मार्वल के आने वाले फेजेस में हमें लिविंग ट्रैवलर देखने को जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप शील्ड हेलिकैरियर का कबाड़ बनता हुआ भी देख सकते हो। साथ ही में ये जो बड़े बड़े स्केलेटन्स पड़े हुए हैं, ये थैनोस की चितौरी आर्मी के ट्रूप्स की हड्डियां हो सकती हैं, जहां थैनोस हार चुका है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस जगह पर हीरोज और विलन्स ने मिलकर किसी बड़ी ताकत के साथ सामना किया होगा, पर रिजल्ट इन सब की हार रहा होगा। और लास्ट में जब लोकी और सिल्वी मिलकर एलाद को न्यूट्रल कर देते हैं, तो हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है, जिसे हमने ट्रेलर्स में भी देखा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमें एक शिप को उस महल की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर इस सीरीज का मेन विलेन किंग लोकी हो सकता है। अब मुझे किंग लोकी मेन विलेन इसलिए लग रहा है क्योंकि जब रवोना को टीवी की हिस्ट्री के बारे में ही नहीं पता, तो ये कैंग तो नहीं हो सकता है। जैसे वांडा विजन में मेफिस्टो की हाइप बनाई गई थी, तो लोकी में भी कैंग द कॉन्करर की भी हाइप बनी है। पर मेरी मानो तो ये कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि किंग लोकी है, और शायद यही वो लोकी होगा जिसके साथ की अच्छी या सिल्वी के साथ जुड़ी होगी, और सिल्वी आगे जाकर अपने वाले लोकी का काट के किंग लोकी के साथ हो जाएगी, या फिर किंग लोकी को उसके किए की सजा देगी, क्योंकि लोकी का काम ही है धोखा देना। खैर, आपके हिसाब से क्या हो सकता है मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।